हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो सभी है ना दोस्तों, वो ईशान के ऊपर अपना गुस्सा निकालने वाली है और सभी ईशान को उसकी असली औकात दिखा देगी। क्योंकि सभी जो है उसे पता चल चुका है कि ईशान की ही वजह से आज सभी की फैमिली इस दुनिया में नहीं है, और यही वजह है कि जो सभी है अब वो ईशान के ऊपर पूरी तरह से भड़क उठी है। सभी ने तो मानो कसम ही खा ली हो कि वो ईशान को छोड़ने वाली नहीं है। क्या कुछ होने वाला है क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दरअसल आप सभी ने देखा होगा कि जो समृद्ध और मंदार लाडकर है वो किस तरह से सभी की पूरी फैमिली को उठाकर लेकर चला गया था, और निनाद को वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था और गोली तक मार दी थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ईशान जो है वो उस जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर समृद्ध इन घटिया हरकत को अंजाम दे रहा था, और ईशान ने पहुंचते ही न सिर्फ समृद्ध के गुंडों को मारना चालू कर दिया, बल्कि पूरी कोशिश की कि वो कैसे भी करके अब सभी की फैमिली को बचा सके। लेकिन इसी बीच ईशान से बहुत बड़ी गलती हो जाती है और जो समृद्ध के गुंडे हैं वो जान जाते हैं कि यहाँ पर ईशान आया हुआ है और छुप कर हमारे लोगों को मार रहा है, और इसी बीच वो लोग ना सिर्फ सभी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर देते हैं बल्कि ईशान से भी लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी तरह से ईशान वहां से निकल पड़ता है, लेकिन सभी जब वहां पहुंचती है तो सभी देखती है कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से अब सभी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, लेकिन अभी तक सभी को ये नहीं पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे ईशान का ही हाथ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सभी है ना, उसे पता चलने वाला है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ ईशान की ही वजह से हुआ है, ईशान भोसले की वजह से। इसके बाद तो सभी ईशान के ऊपर भड़क उठेगी और सभी ये क्लियर कर देगी कि ईशान को कोई हक नहीं है कि सभी के पर्सनल मैटर में वो इंटरफेयर करे। लेकिन फिर भी ईशान ने ये सब कुछ किया सभी के समझाने के बाद भी, और अब जब सभी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, सभी के पास उसका खुद का कोई भी अपना नहीं है, तो फिर अब सभी क्या ही करे। और सभी ईशान से पूछने लग गई है कि अब वो कहाँ जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी है, उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें कि ईशान ने सभी को ये बता दिया है कि ये सब कुछ ईशान की ही वजह से हुआ है। अब ये सुनकर तो सभी ईशान के ऊपर भड़क उठी है और उसने ईशान को आंखें दिखाना तो शुरू किया ही है, साथ ही साथ उसने साफ कर दिया है कि आज सभी की ज़िंदगी अगर बर्बाद हुई है, उसके पास उसका खुद का कोई अपना नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ईशान ही जिम्मेदार है। अब यहाँ पर दोस्तों ईशान के भी होश उड़ चुके हैं। ईशान को भी अब समझ में आ चुका है कि उसने सभी और उसकी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से अब ईशान भी सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिरकार वो क्या करे और किस तरह से अब सभी का सहारा बने। और यही वजह है कि अब जो ईशान है ना, उसे मजबूरी में ही सही लेकिन सभी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जो है वो पूरी तरह से अकेली हो गई है और ये सब कुछ ईशान की ही वजह से हुआ है। ऐसे में ईशान सभी को ऐसी सिचुएशन में अकेला तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता है, जिसकी वजह से ईशान खुद अब हमेशा हमेशा के लिए सभी को अपनी पत्नी बना लेगा। हेलो गाइस, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है, और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा, और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है, और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों, वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों, उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं? आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना, तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।